कभी ऐसा ख्याल आया है कि कुंडली में तो लिखा है कि भाई धन मिलेगा पर वो मिलता ही नहीं, या फिर क्या बहुत ज्यादा गरीबी हो तो उससे निकलने का कोई आध्यात्मिक तरीका भी हो सकता है? हाँ, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, स्वर्ण आकर्षण भैरव उपासना, वो इसी से जुड़ा है। अच्छा, स्वर्ण आकर्षण भैरव उपासना, ये भैरव उपासना का ही एक रूप है? जी बिल्कुल, भैरव उपासना का एक विशिष्ट रूप है ये, जिसका सीधा संबंध, जैसा आपने कहा, समृद्धि और खास तौर पर उस छुपे हुए धन से जो भाग्य में तो है पर प्राप्त नहीं हो रहा। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि भैरव है कौन, शक्ति उपासना में उनका क्या महत्व है, और ये स्वर्ण आकर्षण साधना असल में है क्या, कैसे काम करती है। हाँ बिल्कुल, शुरुआत करते हैं कि भैरव कौन है। हाँ, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, क्या भूमिका है इनकी? देखिए, जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार भैरव भगवान शिव के रक्त से जन्मे हैं और उनका मुख्य काम माना जाता है शक्ति की और शक्ति पीठों की रक्षा करना। शक्ति पीठों की रक्षा। हाँ, सिद्धांत ये है कि जहां भी मां शक्ति होंगी, जहां शक्तिपीठ होगा, वहां भैरव रक्षक के रूप में जरूर होंगे। इसका एक उदाहरण श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी मिलता है। अच्छा, क्या हुआ था? उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर में भैरव के साक्षात दर्शन हुए थे और उन्होंने खुद को उस मंदिर का रक्षक बताया था। ओह, यानी ये सिर्फ कहानी नहीं, एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा सिस्टम है। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग का गार्ड होता है, उसको हम तनख्वाह खाना देते हैं तो वो रक्षा करता है, वैसे ही। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। एक तरह से वही बात है। मंदिरों की जो क्षेत्रपाल देव होते हैं वो भैरवी माने जाते हैं, और जब पूजा में उनका नियमित अंश उन्हें दिया जाता है तो मान्यता है कि वो स्थान की रक्षा करते हैं। अच्छा। कहते हैं कि इसी वजह से, मतलब इसी दैवीय सुरक्षा के कारण, औरंगजेब जैसे शासक भी कई प्राचीन शक्ति स्थलों को पूरी तरह मिटा नहीं पाए। अब ये आस्था का विषय है पर इसका जिक्र आता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो अगर भैरव इतने अहम रक्षक हैं तो फिर उनकी पूजा अलग से क्यों जरूरी है? मतलब सीधे शक्ति की पूजा काफी नहीं है? देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भैरव जो है वो शक्ति तक पहुंचने का एक माध्यम है, एक द्वार है, और शक्ति साधना ही है जो आपको शिव तक ले जाती है। ये एक क्रम है, एक सीढ़ी है। अच्छा, मतलब स्टेप बाय स्टेप। जी, आदि शंकराचार्य के स्तोत्रों में भी आप देखेंगे तो इसके संकेत मिलते हैं। भारत में तो शक्ति उपासना की परंपरा बहुत पुरानी है और भैरव साधना भी हजारों साल से चली आ रही है। हजारों साल से? हाँ, हालांकि बीच में जो बाहरी आक्रमण हुए और हमारे अपने आंतरिक मतभेद भी, जैसे शैव वैष्णव झगड़े, उनके कारण इसमें काफी रुकावटें आई। और आज के जमाने में, मतलब आजकल की जिंदगी में भैरव उपासना कैसे प्रासंगिक है? भैरव शब्द को ही अगर देखें तो भय का मतलब है भय, डर, और रव का मतलब है उस भय को दूर करने वाला नाद या ध्वनि। तो वो जीवन की बाधाओं और डर को हटाने वाले देवता माने जाते हैं। भय और बाधाओं को हटाने वाले। हाँ, अब देखिए, एक सीधी सी बात है, हम सीधे प्रधानमंत्री के पास तो नहीं जाते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम संबंधित विभाग या निगम पार्षद के पास जाते हैं। वैसे ही जीवन की जो रोजमर्रा की बाधाएं हैं, छोटी मोटी अड़चने हैं या कोई खास अर्जी है, उसके लिए सीधे शिव तक जाने के बजाय उनके अंश स्वरूप भैरवों की उपासना ज्यादा सुलभ और कारगर मानी जाती है। ये बात तो समझ आती है कि भैरव रक्षक भी हैं और एक तरह से माध्यम भी। लेकिन ये जो खास उपासना है, स्वर्ण आकर्षण, इसका नाम ही सोने या धन से जुड़ा हुआ है, तो ये आम भैरव पूजा से अलग कैसे है? इसका ठीक मतलब क्या है? हाँ, स्वर्ण आकर्षण, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका शाब्दिक मतलब है सोने को या धन को आकर्षित करना। पर यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, ये कोई लॉटरी जिताने वाली स्कीम नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये उपासना खास तौर पर उस गुप्त या अटके हुए धन को सक्रिय करने के लिए मानी जाती है, जो शायद आपकी कुंडली में तो दिख रहा है पर आपको मिला नहीं है। हो सकता है वो आपके पूर्व जन्मों के किसी अच्छे कर्म का फल हो या किसी दान का पुण्य हो जो अभी तक सामने नहीं आया। सक्रिय करना मतलब कैसे सक्रिय करना? क्या कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है? जरूरी नहीं कि गड़ा खजाना ही मिले। हो सकता है कोई पुरानी भूली हुई वसीयत अचानक सामने आ जाए, या कहीं रुका हुआ पैसा मिल जाए, या आय का कोई ऐसा नया रास्ता खुल जाए जिसके बारे में सोचा ना हो। अच्छा, मतलब वो अनसीन वेल्थ को सीन बनाने का तरीका। हाँ बिल्कुल, एक तरह से ये कह सकते हैं। और साथ ही ये उपासना घोर दरिद्रता, मतलब बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी को दूर करने में भी सहायक मानी जाती है। इसका जो मुख्य आधार है वो है मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित स्वर्ण आकर्षण भैरव स्तोत्रम। कहते हैं नंदी महाराज के अनुरोध पर उन्होंने ये रचा था। तो इसको करने का तरीका क्या है? क्या बस ये स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दें?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एक क्रम है, एक अनुशासन है। देखिए, आप सीधे जाकर धन नहीं मांग सकते। पहले आपको भैरव से एक संबंध, एक कनेक्शन बनाना होता है। संबंध बनाना होता है। जी, ये एक तरह की आध्यात्मिक डिप्लोमेसी है। पहले आप विश्वास बनाते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, फिर अपनी बात, अपना निवेदन रखते हैं। अच्छा, तो इसकी प्रक्रिया क्या है फिर? सुनने में तो काफी व्यवस्थित लग रहा है ये। हाँ, ये है भी व्यवस्थित। शुरुआत होती है नाम जप से, बिल्कुल बेसिक, ओम भैरवाय नमः। सिर्फ नाम जप? हाँ, पहले नाम जप से शुरू करें। जब थोड़ा अभ्यास हो जाए, मन टिकने लगे, फिर संबंध को और गहरा करने के लिए भैरवाष्टकम का पाठ किया जाता है। इसे रोज कर सकते हैं या फिर अनुष्ठान के तौर पर एक निश्चित संख्या में, जैसे 100 बार, 1000 बार या 11,000 बार। भैरवाष्टकम के बाद? उसके बाद आता है भैरव सहस्त्र नाम का पाठ, 1000 नामों का जाप। और जब साधक को यह महसूस होने लगे कि हाँ, अब एक जुड़ाव बन रहा है, एक श्रद्धा स्थापित हो गई है, तब स्वर्ण आकर्षण भैरव स्तोत्रम का पाठ शुरू किया जाता है। और ये स्तोत्र कितनी बार पढ़ना होता है? इसको रोज एक निश्चित संख्या में पढ़ने का विधान है, जैसे रोज 1 बार या 11 बार, 27, 54 या 108 बार। और ये कम से कम 41 दिनों तक करना होता है। 41 दिन। और इसमें बीज मंत्रों की भी बात आती है कई बार, क्या वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, अत्यंत शक्तिशाली। उन्हें हमेशा हमेशा किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही लेना चाहिए। बिना दीक्षा और सही उच्चारण के इनका जाप ठीक नहीं माना जाता, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, ये जरूरी बात है जी। और साधना में दूसरी चीजें भी महत्वपूर्ण है, जैसे दीपक जलाना, आसन की पवित्रता, आपकी अपनी शारीरिक और मानसिक शुद्धता, अगर संभव हो तो हवन करना, दान करना, ये सब साधना को बल देते हैं। और कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, वो भैरव पूजा के लिए बहुत खास मानी जाती है। भैरव के 8 रूपों का भी जिक्र आता है, अष्ट भैरव। क्या वो अलग अलग हैं या एक ही हैं? हाँ, मुख्य रूप से 8 भैरव माने गए हैं: असितांग, चंड, रुरु, क्रोध, उन्मत्त, कपाल, भीषण और संहार। तंत्र विज्ञान में तो ये और भी गहरा विषय है। कहते हैं कि इनका संबंध अष्टमात्रिकाओं से है और उनके विवाह से फिर 64 भैरव और 64 योगिनियां उत्पन्न होती हैं। पर ये बहुत गूढ़ बातें हैं। सामान्य साधना के लिए अष्ट भैरव का ध्यान काफी है। क्या भैरव सिर्फ हिंदू परंपरा में ही है या कहीं और भी इनकी पूजा होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बौद्ध धर्म में भी, खासतौर पे वज्रयान पंथ में, भैरव जैसे ही उग्र रक्षक देवताओं की पूजा मिलेगी। जैसे हेरुक हैं, वज्र भैरव हैं, यमांतक हैं। ये भी बाधाओं को नष्ट करने वाले माने जाते हैं। और जैन परंपरा में भी भैरव पूजा के कुछ संदर्भ मिलते हैं। अच्छा, और इनका वाहन कुत्ता मतलब श्वान क्यों है? इसका क्या मतलब है? हाँ, श्वान यानी कुत्ता उनका वाहन माना जाता है। इसीलिए अक्सर ये सलाह दी जाती है कि भाई कुत्तों को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि इससे भैरव नाराज हो सकते हैं। उग्र स्वरूप का मतलब खतरनाक से ज्यादा है कि वो अत्यंत शक्तिशाली हैं और अनुशासन चाहते हैं। उनकी पूजा पूरी श्रद्धा, सम्मान और नियमों के साथ करनी चाहिए। लापरवाही या किसी भी तरह का अपमानजनक व्यवहार ठीक नहीं। इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। जैसे एक घटना का जिक्र आता है श्री त्रिपुर भैरव शक्तिपीठम का। कहते हैं वहां किसी ने अज्ञानवश या अहंकारवश उनके तीसरे नेत्र को छूने की कोशिश की थी, जो कि बिल्कुल गलत था। तो साधना में श्रद्धा के साथ साथ सावधानी भी बहुत जरूरी है। सावधानी जरूरी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये स्वर्ण आकर्षण भैरव उपासना सिर्फ पैसा पाने का कोई शॉर्टकट या टोटका नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये असल में भैरव के साथ एक मजबूत आध्यात्मिक रिश्ता बनाने का तरीका है। उनकी और मां शक्ति की कृपा पाकर जीवन के डर, बाधाओं और यहाँ तक के घोर दरिद्रता को दूर करने का एक व्यवस्थित, एक स्ट्रक्चर्ड आध्यात्मिक मार्ग है। और धन उसका एक संभावित नतीजा हो सकता है, एक बाई प्रोडक्ट कह लीजिए। अगर आप सही विधि से, पूरी निष्ठा और अनुशासन से ये साधना करते हैं तो ये आपके भाग्य में जो अच्छी चीजें छुपी हुई हैं, जो सुप्त संभावनाएं हैं, उनको जगाने में मदद कर सकती है। कठिनाइयों पर जीत पाने में सहायक हो सकती हैं। मुख्य उद्देश्य तो आध्यात्मिक उन्नति और बाधाओं का निवारण ही है। ये तो वाकई एक अलग नजरिया है। मतलब पैसे से हटकर अपनी ही छिपी हुई शक्तियों को जगाने की बात है ये। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि भाई हमारे जीवन में ऐसी और कौन सी अनदेखी क्षमताएं हो सकती हैं या कौन सी ऐसी बाधाएं हो सकती हैं जिनके लिए हमारी जो पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां हैं वो शायद हमें कोई रास्ता या कोई कुंजी दे सकती हैं। ये सोचने वाली बात है।